भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने टिकट के बंटवारे कर रही है, समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ गुंडे और माफियाओं को टिकट देने का काम कर रही है। वहीं पर उन्होंने बताया है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ किसान विरोधी पार्टी है। समाजवादी पार्टी कभी भी किसान के समर्थन में नहीं, अगर कोई किसान के समर्थन में उतर सकता है, अगर कोई किसान की हितैषी पार्टी है तो वो जो है भारतीय जनता पार्टी है। हमने जिस तरीके से हज़ारों करोड़ रुपए जो समाजवादी पार्टी की सरकार में गन्ना किसान का बकाया रह गया था उसका भुगतान हमने किया। उसके बाद हमने पिछले 5 सालों में 1.5 लाख करोड़ रुपए गन्ना किसान का भुगतान करने का काम किया है। क्या कुछ गौरव भाटिया ने कहा है, सुनिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं घर घर जा रहे हैं और अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं। ये बता रहे हैं किस तरह से जनमानस का विकास हुआ है, किसानों को सम्मान मिला है, 36,000 करोड़ रुपए की कर्जा माफी से लेकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, हर साल 6,000 रुपए देने की जो हमने बात रखी थी उसको पूरा किया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि जब उत्तर प्रदेश में कर्मठ, ईमानदार और मेहनती मुख्यमंत्री 5 साल दिन रात जनता की सेवा करता है तो उसमें यह हौसला होता है कि वो जनता के द्वार पे जा सके, उनका आशीर्वाद ले सके। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, विपक्ष में समाजवादी पार्टी जनता के द्वार पे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। अखिलेश यादव जी ये हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं कि वो जनता के, अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो जब वो जनता के द्वार जाएंगे तो जनता पूछेगी, ये बताइए कि हिंदू परिवारों का पलायन हुआ तो आपने आंखें क्यों मूंद ली? जनता पूछेगी कि जो पलायन कराते थे आपके समय में उनको आप इनाम और सम्मान देके टिकट दे रहे हैं। जनता पूछेगी कि हजारों करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया क्यों रहा अखिलेश जी? जनता यह भी पूछेगी कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि 25 करोड़ टीके लगे कोविड के समय में, सुरक्षा कवच बने, तो आपने कहा मैं टीका नहीं लगवाऊंगा, यह बीजेपी का टीका है। कोविड की महामारी में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता को अपना परिवार मानती है, इसलिए उनकी सेवा में लगी थी, वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अपने बंगले में थे, किसी का फोन नहीं लेते थे वो। और यह कहना गलत नहीं होगा, जिन समाजवादी पार्टी के नेताओं की हाथ में थी गन, आज किसानों की ताकत ने उन्हें कर दिया है मजबूर और उनके हाथ में है अन्न। यह किसानों की ताकत है। हाथों की गन जो है पीछे रख दी गई है, लेकिन हर कोई जानता है कि ये लाल टोपी लगाने वाले केवल लाल खून बहा सकते हैं, अराजकता फैला सकते हैं। जिनको समाज रिजेक्ट कर देता है
उसको समाजवादी पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है और टिकट देती है। एक नाटक भी किया जा रहा था, हाथ में लाल पोटली थी, बात कर रहे थे कि कारखाने लगवाएंगे। अरे अखिलेश जी, जब आप सत्ता में थे तो आपने एक सुई का कारखाना भी नहीं लगाया। अगर सुई का कारखाना लगा दिया होता तो ये जो पोटली का नाटक आज चल रहा है, ये पोटली फट गई। और इसमें क्या निकला अभी मैं बताता हूं, लेकिन वो सुई के कारखाने से अपनी पोटली को सिल लेते और आपकी जो ये घिनौनी राजनीति है ये सबके सामने ना आती। उस पोटली के फटने के बाद जो निकला है, वो किसानों की फसल नष्ट हो जाती थी तो 1 रुपए का चेक देते थे, आज वो भी पोटली से निकला है। आज उस पोटली से एकदम से एक सूची बाहर आ गई। जनता ने देखा उस सूची में आजम खां का नाम है कि जेल से चुनाव लड़ो, चिंता ना करना आजम, तुम्हारी भैंसे वर्दी से ढूंढवाएंगे। और जो किसानों की तुमने जमीन हड़पी है ना, चिंता ना करना, वो वापस दिलवाएंगे। वो उस पोटली में से निकला जो फट गई थी, जो अखिलेश जी पकड़े थे। उस पोटली में से वो सूची भी निकली जो चीनी मिलें बंद हो गई थी। और मुझे याद है, क्योंकि राजनीति के गजनी तो केवल अखिलेश यादव हैं, ये चीनी मिल इसलिए बंद हुई क्योंकि जो उद्योगपतियों की प्राइवेट चीनी मिलें थी, उनके लिए एक शुगर पॉलिसी लाई गई थी जिसमें सब्सिडी दी जाती थी। तो अखिलेश जी, आपकी पोटली में से वो सूची निकली जो सहकारी चीनी मिलें थी, जो बंद आपने कराई, लेकिन हमने उन्हें पुनः खुलवाया क्योंकि हमें किसानों की चिंता है। हम किसानों का कर्जा माफ करते हैं और आप उद्योगपतियों को सब्सिडी। एक बात और कहूंगा, जब आजम खां की हम बात करते हैं और किसानों की जमीन जो हड़पी है उसकी बात करते हैं, तो ये आजम खां तो केवल प्रतीकात्मक है। कोई ये नहीं भूला है कि जिले जिले में लाल टोपी लगाए ऐसे कितने आजम खां थे जो केवल और केवल किसानों की भूमि को हड़प लेते थे। किसान रोता था, अपना दर्द बताने के लिए चाहता था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से बात हो जाए, लेकिन जैसा कहा जाता था कि 5.5 मुख्यमंत्री हैं, तो लोग कहते थे आधा कौन है, तो लोग कहते थे अखिलेश यादव हैं। तो वो आधा मुख्यमंत्री इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता था कि किसानों की बात कर सके। और इतना ही कहना आवश्यक होगा, एक ढोंग और किया है जिसको आपके बीच में मैं उजागर करना चाहता हूं। ये पढ़ाई लिखाई, कानून से, संविधान से समाजवादी पार्टी का कभी कोई वास्ता रहा ही नहीं है। केवल संविधान को चोट लगाएंगे, संविधान की मर्यादा को तार तार करेंगे। किस बात का संकल्प और झूठ लेते हैं अखिलेश यादव जी? आप कहते हैं कि 15 दिन में किसानों का, गन्ना किसानों का हम भुगतान करेंगे। पहली बात तो अभी सत्ता में आप आएंगे नहीं, 3-4 दशक का इंतजार है। वो जो कल आप कह रहे थे ना कि मेरी उड़ान को रोक दिया गया, अखिलेश जी आपकी उड़ान को तो जनता ने 5 साल पहले रोक दिया। और वो इसलिए रोक दिया कि आपको केवल सफाई महोत्सव करना था। परिवार के सदस्य का जन्मदिन था, गरीबों की चिंता किसी ने करी है तो भारतीय जनता पार्टी ने करी है। 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन दिया भारत में। 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं जिन्हें मुफ्त राशन मिला। और आप आज मजाक उड़ा रहे थे, किसी का दर्द आप बांट नहीं पाए, किसी की आंख का आंसू आप पोंछ नहीं पाए। यह हक आपको नहीं है अखिलेश जी कि आप मजाक उड़ाएं। उन परिवारों से पूछिए जिनको अन्न मिला, जिनको टीके के रूप में सुरक्षा कवच मिला, आज वो धिक्कारते हैं आपकी राजनीति को, जिसमें आपने उसे बीजेपी का टीका बताया। और 15 दिन की जो बात है,
ये कानून है उत्तर प्रदेश का। इस कानून में लिखा है कि 15 दिन के अंदर भुगतान होगा। यह दुख की बात है कि यह कानून आप पढ़ते नहीं हैं। यह 5 से 6 दशक पुराना कानून आपको प्रतिबद्ध करता था कि आप किसानों का भुगतान, गन्ना किसानों का 15 दिन में करें। जो कानून में लिखा है वो कहते हैं कि मैं करूंगा, वो आप करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। और गर्व से हम कह सकते हैं कि गन्ना किसानों का भुगतान इस कानून का पालन करते हुए, संविधान का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हजारों करोड़ का आपका बकाया और पिछले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए गन्ना किसानों को अगर किसी ने भुगतान किया है तो वो हमने किया है। इसलिए हम जनता के घर जा सकते हैं, उनका फाटक खटखटा सकते हैं और आशीर्वाद मांग सकते हैं। आपको तो ये डर है कि कहीं अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी घर का फाटक खटखटा दूं और वो फाटक कहीं हमारे जाट समुदाय भाई का निकले तो मेरा दूसरा वोट बैंक ना खिसक जाए। आपने हमेशा सांप्रदायिक राजनीति करी और हमने राजनीति करी तो सेवा भाव से करी। हमने इस भाव से कि कोई किस समाज का है, किस धर्म का है, केवल एक मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसीलिए मैं कहूंगा, कल चुनौती दे के हमने कहा था कि विकास के मुद्दे पे, कानून व्यवस्था के मुद्दे पे अगर हो सके तो 2 शब्द बोलिए और बहस करिए। यह भी चुनौती दी थी कि आजम खां को टिकट आपने दिया है तो साफ संदेश दिया है कि तुम किसानों की जमीन हड़पो, हम तुम्हारे साथ हैं। और एक संदेश प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी दिया है, किसानों की जमीन की तरफ अगर बुरी नजर उठाई तो तुम जेल की सलाखों के पीछे होगे। इस पूर्ण विश्वास से ये चुनाव हम लड़ रहे हैं। आम जनता से लेके किसान, महिला, युवा, मजदूर, हर कोई देख चुका है कि साफ नियत से कोई काम करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और हमें विश्वास है कि जिस दृढ़ संकल्प से हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, 10 मार्च को पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 325 सीटों से ज्यादा सीटें हमारी आएंगी, पूरे प्रदेश में कमल खिलेगा।